नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता ऋतुएं आती जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है ये। इसके माध्यम से आपको अलग अलग ऋतुएं भी याद हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी पुस्तक में इस प्रकार से दिया गया है, तो ये आप देख लीजिए। मैंने इसका एक एक अनुच्छेद, एक एक पैराग्राफ कट करके लगाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके एक एक लाइन। तो मैं प्रयास करती हूँ, आप भी मेरे साथ प्रयास करिए समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, ऊपर सूरज तपता है, नीचे धरती जलती है। देखिए, जब गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसा लगता है सूरज जो है वो हमारे सर पर है और हमें भी तपा रहा है और धरती भी पूरी तरह से जलती हुई लगती है। तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि गर्मी हमें बहुत सताती है। बिन पंखे नींद ना आती है। अगर ऐसे में लाइट चली जाए और पंखा हो जाए बंद, तो हम नींद तो सोच भी नहीं सकते कि हमें आएगी, है ना। तो गर्मी जो है हमें बहुत ही अधिक सताती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। ऊपर सूरज तपता है, सूरज बहुत अधिक तपता है, गर्म होता है, और नीचे धरती जो है वो गर्म होती है। अब ऐसे में गर्मी हमें बहुत अधिक सताती हुई लगती है। हम कहते हैं उफ ये गर्मी, है ना। बिन पंखे नींद ना आती, और जब पंखा रुक जाएगा तो हमें नींद भी नहीं आती है। अगला देखिए अनुच्छेद। देखो आई बरखा रानी। यहाँ बरखा किसे कहा गया है? वर्षा को, बरसात को। ठीक है। तो क्या है? बरखा रानी जो है वो आती है। लगा बरसने छम छम पानी। जो पानी बरसता है बादल से वर्षा के रूप में, उसमें भी एक आवाज होती है, ध्वनि होती है। वो किस प्रकार से बरसता है? छम छम। ठीक है। छम छम पानी। जब दो शब्द बेटा एक जैसे होते हैं तो उसके बीच में हम ये योजक चिन्ह लगाते हैं, जिससे लगता है हमें इन दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है। और हम इन दोनों शब्दों का बोलना यानी कि उच्चारण करना भी एक साथ ही करना होता है। जैसे हम बोलेंगे लगा बरसने छम छम पानी, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या कहेंगे? लगा बरसने छम छम पानी। ठीक है। आगे देखिए। खेतों में हरियाली आई, हरियाली हरा भरा। ठीक है। खेतों में देखते हैं, जब वर्षा हो रही है, पानी पूरा मिल रहा है, जो खेत है वो भी हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है? चारों ओर खुशहाली आई। खुशहाली मतलब हम सभी लोग बहुत ही अधिक खुश हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, हम बहुत अधिक खुश होने लगते हैं। सबके चेहरे जो हैं वो मुस्काने लगते हैं, हम बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। किस वजह से? वर्षा से। आप लोग भी वर्षा में खेलना पसंद करते हो। इस प्रकार से अगर किसानों को खेतों में पानी मिल जाए, सभी हरा भरा हो जाए, तो जो किसान है और उनका जो परिवार है वो तो खुश होगा ही होगा। उनके माध्यम से हम भी खुश हो जाते हैं, है ना। तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। आई सर्दी बड़ी निराली। सर्दी जो है वो बहुत ही निराली है। निराला मतलब अनोखा, बहुत ही अनोखी सर्दी आ रही है। किस प्रकार से? लाई अपने साथ दिवाली। अब वो क्या कहते हैं? सर्दियों के मौसम में हमें दिवाली भी मिलती है एक त्योहार के रूप में। और हम क्या करते हैं? सर्दियों के मौसम में दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत आनंद उठाते हैं। तो वो क्या कहते हैं? ये जो सर्दी है ना, ये बहुत ही निराली है, बड़ी अनोखी है, क्योंकि इसमें हम बहुत अधिक त्योहारों का आनंद उठा पाते हैं, इसलिए हमने इसको निराली बोल दिया। आई अपने, क्या लाई है? अपने साथ दिवाली। अपने साथ दिवाली का उत्सव लेकर आई है। सुबह शाम सर्दी लगती है। वो कहते हैं इतनी ठंड है कि सुबह शाम पूरा दिन हम सर्दी से कांपते रहते हैं। और ऐसे में क्या करते हैं? ऊनी कपड़ों से वह भगती है। अब देखो, यहाँ सर पे भी हम टोपी लगा रहे हैं, मफरल लगा रहे हैं, है ना। अपने हाई बूट्स पहन रहे हैं, स्वेटर कोट्स जैकेट्स पता नहीं क्या क्या पहनकर हम ऊनी कपड़ों से सर्दी को भगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारी तीसरी ऋतु पूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऋतु राज। देखिए, ऋतुओं का राजा जो है वो बोला जाता है वसंत ऋतु को। ठीक है।
अब वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस ऋतु में ना तो हमें बहुत अधिक गर्मी लगती है, हम उफ गर्मी नहीं बोलते, और ना ही हमें अधिक सर्दी लगती है, हम कांपते नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आनंदमय ऋतु है जो हमारे जीवन में खुशहाली लाती है। कैसे? चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, हरियाली होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, आप मौसम का पूर्ण आनंद उठाते हैं। और इस प्रकार की ऋतु को ही क्या बोला गया है? ऋतु राज, यानी कि ऋतुओं का राजा। तो कौन है ऋतुओं का राजा? वसंत। ठीक है, तब फूल फूल खिल जाता है। हम देखते हैं चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, है ना? चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। कौन सी ऋतु में? अगर प्रश्न आएगा किस ऋतु में फूल खिल जाते हैं, तो आप बोलेंगे वसंत ऋतु में। कौन सी ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है? क्या उत्तर होगा? वसंत ऋतु। ठीक है, अब ऐसे मौसम में भी क्या है, इस ऋतु में भी हम आनंद उठाते हैं एक उत्सव का। कौन से का? एक त्योहार हमें यहाँ भी मिल जाता है। कौन सा? रंग बिरंगी आती होली। इसमें होली आती है और हम रंगों से होली बहुत ही खुश होकर मनाते हैं। जिस प्रकार से रंग जो हैं अलग अलग, उस प्रकार से हमारे जो फूल हैं ये भी अलग अलग रंगों के हैं। तो चारों तरफ रंग बिरंगा मौसम इस ऋतु में हमें मिलता है, हम बहुत ही आनंद उठाते हैं। तो हमारा मन जो है वो पूरी तरह से खुशी से भर जाता है, उमंग से, यानी कि खुश हो जाता है। कौन? हमारा मन। ठीक है, तो रंग बिरंगी आती होली, मन में उमंग भर जाती होली। तो होली जो है हमारे मन में उत्साह भर जाती है, उमंग भर जाती है, हम खुश खुश हो जाते हैं, हम जीवन का पूर्ण आनंद उठाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये ऋतुएं आती जाती हैं। ये कविता का अंतिम अनुच्छेद है। ये ऋतुएं आती जाती हैं। वो कहते हैं कि जो ऋतुएं हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, हमेशा सर्दी नहीं रहती, हमेशा गर्मी नहीं रहती। ये ऋतुएं हैं, आती जाती हैं। ठीक है, संदेश नया दे जाती हैं। संदेश देना, मैसेज देना, हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। ठीक है, अगर वसंत आती है तो वो भी कुछ सिखा कर जाती है। क्या सिखाती है? खुश रहना, फूलों से, प्रकृति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ग्रीष्म ऋतु हमें क्या सिखाती है? गर्मी, कि हमें किस प्रकार से वातावरण से लड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम इतने ज्यादा परेशान हो जाएं, हम ये काम नहीं करेंगे, बहुत गर्मी आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर हमें शीत ऋतु मिलती है, हमें पतझड़ ऋतु मिलती है, तो हमें उसके अनुसार ही जीवन को बदल कर कार्यशील, कार्य योग्य बने रहना चाहिए। ठीक है, तो ये ऋतुएं जो है वो हमें समय समय पर संदेश देती रहती हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया संदेश हमारे जीवन में लेकर आती है। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे होता ऋतु परिवर्तन, ऋतुएं जो है परिवर्तन होना मतलब बदलाव, चेंज होना। ठीक है, जो ऋतुएं हैं वो बदलती रहती हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो वो बदलती रहती है। वैसे ही क्या बदलता है? सबका जीवन। तो वो कहते हैं वैसे बदलता सबका जीवन। मानते हो इस बात को? अगर सर्दी है, अगर आप गर्म स्वेटर नहीं डाल रहे हो, गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हो, तो क्या आप गर्मी का आनंद ले रहे हो सर्दी में? नहीं ना। तो आपको क्या करना है? सर्दी के मौसम में सर्दियों के कपड़े पहनने हैं और गर्मियों में कॉटन के गर्म कपड़े पहनने हैं। तो यानी कि आपका जीवन जो है वो भी ऋतुओं से प्रभावित होता है। आप भी ऋतु परिवर्तन के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हो। ठीक है, तो आपका जीवन जो है वो ऋतुओं से प्रभावित है, मौसमों से पूरी तरह से प्रभावित है। देखिए बेटा, हमें यहाँ अनेक ऋतुओं के नाम याद, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो आप इन्हें याद भी करिएगा। और यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनका स्पेलिंग जो है वो भी याद करना। संदेश जैसे लिखा है, परिवर्तन लिखा है, मात्रा का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये कविता समझ आई होगी और अगली वीडियो में इसी के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें।